आई शुड नॉट से दिस, जो हम लोग नहीं दे रहे हैं, वी आर टेकिंग आवर बॉडी फॉर ग्रांटेड। जैसे हम लोगों ने अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है और हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो आई कैन टेल यू 80 to 90% पीपल कैन प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गाइड टू डाइट, जहां मील प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। मील प्रिपरेशन सुनते ही मुझे अमिताभ बच्चन का मोहब्बती मूवी का एक डायलॉग याद आता है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं जो हमें, आपको, आपके आने वाले कल को बेहतर बनाता है। और मील प्रिपरेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स एंड कंट्रोवर्सी है अबाउट इट, कि डिबेट्स होती है इसको लेके कि इट इज नॉट सस्टेनेबल, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, इट इज वेरी बोरिंग। और इसी बात को गलत साबित करने के लिए आई एम इनवाइटिंग टुडे आज के गाइड मिस कविता विश्वनाथन, जो खुद सालों से मील प्रेप कर रही हैं और लोगों की लाइफ को आसान एंड हेल्दी बना रही हैं। शी इज मास्टर्स इन कॉमर्स एंड होल्ड्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उन्होंने सक्सेसफुली 1 साल में 14 किलो वजन घटाया है, आज भी उसे मेंटेन कर रही हैं। वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। फिटनेस में गहरी रुचि होने से उन्होंने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन कोर्स कंप्लीट किया है। नाउ शी इज चेंजिंग एंड एनरिचिंग मेनी लाइव्स। वो हर दिन डे प्लान करना हो या घर का काम या मील प्रेप करना हो या मार्केट शेड्यूल करना हो, मैनेजिंग टाइम वेल इज हर मंत्र to stay healthy, active, and positive. She is a happy, disciplined, fitness oriented woman who wanted to guide others and give back to society her learnings. A very warm welcome to you, Kavita. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कविता, सबसे पहली इंस्पायरिंग बात, आपने कौन सी एज में आके ये डिसीजन लिया कि दैट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी? आई नो यू वर वेरी फिटनेस enthusiast and got yourself very much inspired by others. So कौन सी एज में you started and what was your transformation journey and how you achieved it? Please guide us. नहीं, एक्चुअली आई वॉज अ कॉमन गर्ल जैसे ही मेरा पर्सोना था। यानी कॉलेज डेज में एकदम फूडी, हैविंग जंक फूड, सभी को अच्छा लगता है वो टाइम पे, वो एज में। ऐसे थोड़ा चाट खाना, समोसा, वड़ा पाव, ये सभी को अच्छा ही लगता है। बट इवेंचुअली आफ्टर मैरिज, एज आई डिलीवर्ड अ सन, एंड देन एट द एज ऑफ 7 or 8 we enrolled him into a badminton academy। तो जैसे जैसे वो बैडमिंटन खेलते गया, टूर्नामेंट्स आते गए, एंड ही वाज एस्पायरिंग टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो उस वजह से फिर ऐसे लगने लगा कि एज वी आर वेजिटेरियंस बेसिकली, तो ऐसे लगा कि नहीं, थोड़ा सा उसको स्टेमिना एनहांस करने के लिए, उसके उसका जो भी उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर उसको नहीं गया तो फिर उसके खेल में वो इफेक्ट होगा। तो उस वजह से दैट मेड मी मोटिवेट टू नो मोर अबाउट न्यूट्रिशन, मोर अबाउट द थिंग्स, कि क्या मैं उसको बना के दूं, कि फॉर दैट स्मॉल लिटिल ब्रेक्स दे यूज टू गेट, कि एक 5 मिनट का ब्रेक मिलता था जहां पे उनको कुछ खाना था, बनानास एंड ऑल, तो हम सबको पता है कि ये तो देते ही है फ्रूट्स, बट उसके अलावा और क्या मैं दे सकती हूँ। तो उसमें मैंने मुझे ज्यादा इंटरेस्ट लगने लगा, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि क्या मैं दे सकती हूँ, उसमें क्या मैं बना के होम कुक फूड में बना के लेके जा सकती हूँ। सो एज अ मदर आई फेल्ट आई एम रिस्पॉन्सिबल कि आई शुड गिव हिम न्यूट्रिशियस फूड सो दैट ही कैन प्ले बेटर, ही कैन हैव अ गुड स्पोर्ट्स लाइफ। तो ये एक दौरा था कि जब वो सीख रहा था, एंड उस हिसाब से फिर हम लोग जैसे मिलते थे, बैडमिंटन के मदर्स एंड ऑल, सब पार्टिसिपेंट्स के मदर्स मिलते गए, तो वी यूज टू डिस्कस कि क्या देना है, क्या नहीं। तो इसी तरह मैं सीखते गई कि नहीं, चलो ये करते हैं, वो करते हैं, और कुछ नया बनाते हैं। बट एज उसका शेड्यूल थोड़ा सा, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट खेलने लगा, फिर वो स्टेट खेलने लगा, तो थोड़ा प्लान करना जरूरी हो गया, बिकॉज डेज वेर गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी एज ए मदर, बिकॉज घर भी संभालना है, उसके पढ़ाई भी देखनी है, और उसका न्यूट्रिशन पार्ट भी देखना है। तो जैसे पढ़ाई का भी लेवल थोड़ा बढ़ गया,
And then I thought of like getting enrolled for a nutrition course basically, कि नहीं अभी मुझे न्यूट्रिशन का कोई कोर्स करना चाहिए, सो दैट आई विल बी लाइक पता हो मुझे कि कैसे मैं ये स्टार्ट करूं, कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं, एंड थोड़े राइट वे में, पॉजिटिव वे में मैं इसको कैसे लेके जाऊं, सो दैट आई शुड बी वॉट एवर आई एम डूइंग वो मैं राइट वे में करूं, ये मुझे लगने लगा। एंड इसके लिए मुझे वो मील प्रेप, ये थोड़ा मैं उस पर रिसर्च करने लगी कि अगर मैं वीकेंड्स पे एक दिन अगर मैं इस चीज को दूं तो मेरा पूरा हफ्ता थोड़ा इजीली निकल जाए और थोड़ा सेटिस्फाइंगली भी निकल जाए, कि नहीं एज ए मदर मैंने सब अच्छे से उसको दिया और उसका खेल, उसका स्टेमिना बरकरार है, सारा दिन ही इज एक्टिव, ही इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्स और इंजुरीज, प्रोन नहीं हो रहा है, तो उस दिस मोटिवेटेड मी मोर। और ऐसे मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ कि मील प्रेप का सिलसिला शुरू हुआ। एंड जैसे जैसे करते गई वैसे वैसे मुझे लगा कि आई शुड हैव डन इट वे बिफोर। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो 14 kg लॉस की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाउ यू अचीव्ड इट। एज ही वॉज इन 9th 10th एंड बैडमिंटन भी चलता था, तो एज अ मदर थोड़ा सा कोई भी, एज वी आर इन अ ब्राह्मण फैमिली, थोड़ा एकेडमिक्स को थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो जितना हो सके थोड़ा बहुत वो 9th 10th का स्ट्रेस एक मदर लेती ही है, एज आई वॉज अ होम मेकर एट दैट टाइम। तो वो स्ट्रेस के कारण मेरा थोड़ा वेट पुट ऑन होने लगा, एंड इतना पुट ऑन हो गया कि मैंने 14 to 15 kgs ऑफ वेट पुट ऑन कर लिया। बिकॉज वो टाइम पे ऐसा लगता है कि जो भी अवेलेबल है वो खा लो, बिकॉज अभी थोड़ा बैडमिंटन से ब्रेक ले लिया था उसने, बिकॉज नाइन्थ नाइन्थ के बाद 10th पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उस वजह से वो भी घर पे रहने लगा। एंड देन फिर ऐसे लगता है कि नहीं चलो ठीक है आज ये दे दो, उसका मन कर रहा है, मुझे भी वो इजीली हो रहा है, मैगी कर लिया कभी, ब्रेड कर लिया कभी, तो जो इजीली अवेलेबल है वी कैन फोकस मोर ऑन स्टडीज। तो ये करते करते वी डिडंट रियलाइज, बट थोड़ा हेल्थ अफेक्ट होने लगा, एंड आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन एंड ऑन। एंड वंस आई रियलाइज कि आई वॉज नियरली 70 kgs ऑफ माई वेट, at that was a peak time I realized ki no, what am I doing, I'm going to a wrong track, I was not this kind of a mother or this kind of a woman, कि ऐसे मुझे चाहिए नहीं है, मेरा जो भी है मुझे देख के ये आगे बढ़ेगा मेरा बेटा, और ऐसे मैं नहीं चाहती कि इसकी परवरिश हो, इसकी अपब्रिंगिंग हो। तो देन आई स्टार्टेड कि धीरे धीरे आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन सम ऑनलाइन कोर्सेज। फिर कोविड फेज आ गया, कोविड फेज के टाइम पे इसका 10th हुआ, 10th के एग्जाम्स हुए, एंड काइंड ऑफ आई वाज फ्री एंड ही वाज इंडिपेंडेंट, बिकॉज फिजिकल स्पोर्ट्स बंद हो गए थे वो टाइम पे ड्यू टू कोविड। तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस न्यूट्रिशन पार्ट, सो दैट घर के लोग भी थोड़े स्वस्थ रहेंगे एंड स्वास्थ्य पे थोड़ा मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊं। एंड थैंकफुली आई केम अक्रॉस दिस कोर्स ऑफ वेलनेस इंस्टीट्यूट जो न्यूट्रिशन एंड डायटिटिक्स पे था, एंड आई वॉज ब्लेस्ड टू एनरोल इन दिस कोर्स। जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे थी वो मेरा और एनहांस हो गया, एंड उसके उस वजह से आई कैन टेल यू इट हैज हेल्प्ड अ लॉट मेरे वेट लॉस जर्नी के लिए। धीरे 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 आई स्टार्टेड कि नहीं अभी थोड़ा सा घर का काम बढ़ाती हूँ, एज कोविड था तो मेड्स वेर नॉट अवेलेबल, तो वो थोड़ा सा बढ़ गया, फिजिकल एक्टिविटीज बाय डिफॉल्ट सबके घर पे बढ़ते गए, बट माई स्टेमिना स्टार्टेड इंक्रीजिंग एज आई स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी फूड। होममेड फूड तो हर कोई खा रहे थे कोविड फेज में, बट मोर पीपल वेयर इनटू स्वीट्स, बेकरी एंड लर्निंग केक्स एंड ऑल। तो वो मैं छोड़ के आई स्टार्टेड कुकिंग ऑन अ हेल्दियर फ्रंट, सो दैट आई डिडंट वांट माय सन टू लूज हिज फिटनेस, एंड ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली पूरे घर की सेहत उस पे बन गई। एंड धीरे धीरे इन अ span of an year or so, I lost 14 kgs. And once I got my dream weight, जो मुझे बहुत पहले से अचीव करना था, वो मेरा अचीव हो गया, तो देन आई थॉट नो, नाउ आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट kind of a weight or unhealthy lifestyle. So let me start with this and let me
मेक पीपल अवेयर कि जो भी मेरे नॉलेज है, जो हम लोग इजीली कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, वो हम लोग कर पाएंगे। सो आई वॉन्ट टू क्या बोलते हैं, बोलना चाहती हूँ लोगों से, शेयर करना चाहती हूँ माई एक्सपीरियंस एंड हाउ आई इजिली। ऐसा नहीं था कि कोई स्ट्रेस था कि नहीं मुझे ये वेट करना ही, वेट लूज करना है या कोई हेल्थ इश्यूज है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन धीरे 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 जैसे स्टेमिना बढ़ता गया, दैट वाज माय की पॉइंट कि चलो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, इतना सारा काम कर रही हूँ लेकिन still there are no aches, no pains, and I'm looking good. I'm trying to fit into my old clothes. That is a big plus for any lady. And compliments भी मिलते गए सबसे कि नहीं अच्छी लग रही है, you are looking in shape, you are back into your old form. So these things kept me motivated, and still I'm I'm very happy to share कि I've sustained my 14 kgs of weight loss till date. वेरी नाइस टू हियर कविता अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है अबाउट द मील प्रिपरेशन, उसकी बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस। जो लोग करते हैं उनको क्या मिलते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनको क्या चीजों से वो महरूम रह जाते हैं, या बाद में उसके प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं। इस पे थोड़ा सा आप लाइट थ्रो करिए। मील मील प्लानिंग इज सच कि उसके बेनिफिट्स ही ज्यादा हैं। फर्स्ट बेनिफिट आई टेल यू, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। अगर वीकेंड में एक दिन हम लोग ने 2 घंटा निकाला वो एक चीज के लिए कि सारा हफ्ता हमारा इजीली गुजर जाए। तो अगर आप सोचिए कि आप वर्किंग वुमेन हो, आप घर पे जाओ और अगर 10 मिनट में आपका खाना तैयार हो रहा है, you are self cooking for your own kids, you are having home cooked food, tasty food. It can be healthy, it can be unhealthy at times, क्योंकि as a human being we all have cravings, we have all have temptations, but एट द एंड वी फील कि नहीं घर का खाना खाया, वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अलग है। और घर में सब लोग वो अप्रिशिएट भी करते हैं, धीरे धीरे दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, नहीं ये अच्छा बना है, और ये इतना क्विक कैसे बन गया, मुझे तो इतनी भूख लगी थी, 10 मिनट में कैसे तैयार हो गया। तो दीज थिंग्स डे टू डे वी स्टार्ट लर्निंग द मैजिक ऑफ मील प्रेप, वी लर्न ऑन आवर ओन। यानी फॉर एग्जाम्पल, इट सेव्स टाइम, इट सेव्स मनी एज वेल, क्योंकि अगर हम लोग रोज बाहर का खाने लगे तो बहुत सा पैसा जाता है, प्लस हेल्थ भी अफेक्ट होता है इन वन वे और दी अदर। कि जो भी है, व्हेन वी रोज रोज तो हम लोग एकदम हेल्दी नहीं मंगा सकते, और वो सैलेड्स भी अगर मंगाते हैं तो वो कभी कट करके रखा है ये हम लोग को नहीं पता। तो दिस इज बेटर देन ईटिंग आउटसाइड फूड ऑफन। ये नहीं कह रही हूँ कि रोज नहीं खाए बाहर का, बट वंस इन अ वाइल इज फाइन। बट ऑन अ डेली बेसिस अगर हम लोग करते हैं, वीक में 2 से 3 घंटा हम लोगों ने वीकेंड में निकाल लिया, 2 घंटा फॉर द प्रिपरेशन एंड 1 आवर फॉर डिस्कसिंग इट विथ आवर ओन फैमिली मेंबर्स, वी हैव अ बॉन्ड, वी क्रिएट अ बॉन्ड कि क्या चाहिए, क्या लग रहा है ये। अगर हमारे बच्चे हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं कि ये हफ्ते में आप क्या खाना पसंद करोगे। कोई बोलेगा राजमा खाना है, कोई बोलेंगे नहीं दाबेली खाना है, कोई बोलेगा नहीं बहुत दिन हो गया आपने पनीर पराठा नहीं बनाया तो वो खाना है। तो वी कैन इंक्लूड देम एज वेल, एंड वी कैन लिस्ट आउट आइटम्स कि क्या क्या हमको बनाना है, और उस हिसाब से वी कैन ट्राई एंड चार्ट आउट मील प्लान्स फॉर द एंटायर वीक। एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि एवरी डे वी ट्राई टू ईट समथिंग और दी अदर इन अ हेल्दी वे। यानी आज अगर हम लोगों ने घर पे ही दाबेली बनाया है तो नेक्स्ट डे हम लोग पाव भाजी नहीं बनाएंगे। इट बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा कि अरे कल ही पाव खाया था तो आज पाव नहीं खाते हैं, तो कुछ और खाएंगे, वी विल गो टू सम लीफी वेजिटेबल्स, और वी विल गो फॉर सम खिचड़ी काइंड ऑफ अ थिंग, फॉर अ लाइटर थिंग, बिकॉज वी आर राइटिंग इट। तो ये बहुत बार सुना है कि हम लोग जब भी बोलते हैं उससे ज्यादा हम लोग जब भी लिखते हैं वी रियलाइज कि नहीं ये तो कल ही हम लोग, मैंने तो कल के ही दिन में वेनेसडे को रात को ही मैंने दाबेली लिखा है, तो मैं थर्सडे को मैं पाव भाजी नहीं बना सकती। इट्स देयर इन द वीक बट नॉट ऑन द कॉन्सिक्वेंट फॉलोइंग डेज वी कांट डू। यही अगर हम लोग ने मील प्रेप नहीं किया है और हम लोग अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो भी बिना सोचे हम लोग मंगाएंगे कि आज चलो दाबेली मंगा लिया, कल चलो चाट मंगा लिया, परसों चलो पाव भाजी मंगा ली, कि जिसको जो चाहिए वो मंगा लो, जो चाहिए वो कर लो और अपना
काम निपटे, ये हम लोग सोचते हैं। बट अगर हमने ये मील प्रेप किया है, तो बाय डिफॉल्ट ग्रेजुअली इन अ मंथ, इन अ 2 months टाइम, हम लोग धीरे 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 वी स्विच टू हेल्दियर वेज, कि कैसे हम लोग हेल्दियर वेज प्लान करें। एंड इट हैज टू बी क्विक एज वेल। हेल्दी हो तो इस ये ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो तो अगेन इट इज बोरिंग। क्विक है तो इमीडिएटली अच्छा भी लगता है, एंड इट हैज टू बी टेस्टी ऑल्सो, थोड़ा चटपटा भी होना चाहिए, थोड़ा सा आजकल के दौर का भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोमो क्रेज चल रहा है, तो वैसा स्टाइल थोड़ा स्पाइसी हो। अगर टीनेज बच्चा है तो उस हिसाब से उनके वांट्स को भी, उनके टेस्ट को भी दिमाग में रखते हुए अगर हम लोग करें, तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज रियली इजी। एंड एज अ फैमिली वी हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस। weekends पे now we sit for an hour, at least as a family we sit and we have a conversation कि क्या खाना है, क्या बनाना है। क्योंकि उनको तो करना नहीं है कुछ, उनको सिर्फ बताना है कि ये वीक में मुझे ये खाना है। नाउ इट्स योर चॉइस कि ये कभी तुम बना रही हो, बट वी वांट दिस, दे जस्ट सजेस्ट कि ये हम लोग को खाने का मन है। तो इफ आई कैन मेक इट, इट्स वेल एंड गुड। इफ आई कांट, once in a week we can order and we can have। तो ये saves money, saves time. Gradually we are going on a healthy note, and फैमिली बॉन्डिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है इसमें। तो काफी सारे बेनिफिशियल चेंजेस मैंने अपने खुद के फैमिली में देखे। So we really appreciate this कविता and we really want to learn more about it. एक क्वेरी लोगों की होती है कि ठीक है आप विमेन हैं एंड विमेन आर बॉर्न टू सैक्रिफाइस, और ज़रूर ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये होता है, क्या ये यंगस्टर्स फॉलो कर सकते हैं मील प्रिपरेशन जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं? और अगर कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है क्या हम बाहर का खाना खाना ही बंद कर दें बिकॉज वी नाउ वी कैन अफोर्ड। आज की जनरेशन जो है वो इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रही है, और क्यों नहीं समझ रही है, और उनके लिए पॉसिबल है या नहीं, या आप बताइए। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर माइंड में हम लोग ने सोच लिया तो इट इज पॉसिबल। एंड इजी वेज आर देयर कि कैसे हम लोग करें इसको। और बेसिकली ये क्या, क्यों ये जनरेशन को ऐसा लगता है, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर लाइक, आजकल का परचेसिंग पावर इतना बढ़ गया है कि वी गेट थिंग्स इजीली। स्विगी कर लिया, जोमेटो कर लिया, और आई कैन से, आई शुड नॉट से दिस बट आई विल लाइक टू highlight this in this show. People of my age like 45 50, as they think कि अभी क्या बॉस हो गया, अभी ये सब करना क्यों करना है, वैसे भी क्या करे, इट्स अ थैंकलेस जॉब, क्यों करे। एंड देन इट्स सो इजीली अवेलेबल। अगर छोले चाहिए तो मंगा लो, अगर चाट चाहिए तो मंगा लो, इतना सब मेस क्यों करे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल, परचेसिंग पावर हैज इंक्रीज, जोमेटो स्विगी इजीली अवेलेबल है। एंड अगेन जरिया भी है, जीपे पेटीएम, ऑल थिंग्स आर वेरी इजीली डन। एंड थोड़ा सा लेजीनेस भी आ गया है कि नहीं, हम लोग जिम जाएंगे लेकिन घर पे कुक नहीं करेंगे, हम लोग जिम जाके प्रोटीन शेक पिएंगे लेकिन घर पे कुक नहीं करेंगे। सो वॉट एवर इज रेडीली अवेलेबल वी आर ओके विथ इट। एंड देन when they come up with some health issues, then they start कि अरे अभी तो करना पड़ेगा, with a very negative mindset they come into that कि नहीं अभी तो करना पड़ेगा। I have developed pre-diabetes, I have developed hypertension, I have developed thyroid। तो ये सब चीज आने के बाद they think and they just करना है अभी, there is no option। so ये ऑप्शन से पहले अगर हम लोग ये कर दे तो दैट विल बी रियली गुड। एंड थैंकफुली मैंने वो स्टार्ट कर दिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड हॉस्टल के स्टूडेंट्स को इट्स नॉट हार्ड, एज पोटैटोज वी कैन बॉइल एंड वी कैन कीप, इफ वी कैन कीप इट विथ स्किन इट कैन स्टे फॉर 4 days ऑल्सो। बट मैं इतना नहीं बोलूंगी कि 4 days रखो, 2 days रख लो। बिकॉज क्या है कि हम लोग को कुछ भी हो तो थोड़ा हेल्दी भी सोचना है, कि ऐसे नहीं कि मंथ्स एंड मंथ्स वी आर फ्रीजिंग फूड एंड वी आर ईटिंग। कि वी ऑल नो कि फ्रेशली मेड फूड इज ओनली गुड फॉर आवर हेल्थ। बट अगर हम लोग वर्किंग है, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव मच सो मच ऑफ टाइम, एंड आउटसाइड फूड से बेटर है कि मील प्रेप कर लो एंड
हैव दिस काइंड ऑफ फूड। पनीर घर पे लाके रख सकते हैं, या घर पे, मैं तो अभी पनीर घर पे ही बनाती हूँ, इट टेक्स जस्ट 10 मिनट्स और बन जाता है मेरा बाद में 2 घंटे। वो वी हैव टू जस्ट वर्क ऑन दैट फॉर 10 मिनट्स, बट बाद में 1 घंटा वो ऐसे रख लिया, छोड़ दिया, तो वो बन जाता है अपने आप। पोटैटोज बॉईल कर लिए, छोले बॉईल कर लिए, या ब्राउन चना बॉईल करके रख लिया। देन चटनी, अगर आपको सैंडविच बनाना है, एज हॉस्टल्स में रहते हैं तो दे मे वांट टू हैव सैंडविचेस मोर ऑफन और फ्रैंकीज मोर ऑफन, तो उसकी जो चटनीज है वो अगर हम लोग ने बना के स्टोर कर ली, तो भी इट इज गोइंग टू टेक ओनली 1 hour ऑफ दैट टाइम, एंड हाफ एन आवर मैक्स टू गो एंड डू द शॉपिंग और मार्केटिंग फॉर दीज थिंग्स। ये अगर 1.5 hours वो लोग ने अगर दे पाएंगे फॉर अ वीक, देयर एंटायर वीक इज सॉर्टेड। बट ये फॉर देम दे हैव टू जस्ट थिंक, ये क्या थोड़ा पीयर प्रेशर भी आ जाता है कि अरे तू क्या घर का बना रही है, छोड़ना हम लोग बाहर जाके खाते हैं। बट अगर घर का खाएं तो देन दे विल अंडरस्टैंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू मैनेज। ओनली 15 to 20 minutes फॉर अ मील दे हैव टू गिव इन देयर एवरी डे। यानी ब्रेकफास्ट हो तो 15 मिनट में बन जाएगा, शाम का डिनर हो तो 15 मिनट में बन जाएगा, मील करना है तो हाफ एन आवर में बन जाएगा। only thing ingredients and all you have to, that's what is planning of the entire week I'm talking about। ये सब अगर अवेलेबल रहे तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ऐसे ही अगर दाबेली करना है या सैंडविच करना है तो यू कैन मेक चटनीज एंड कीप इन योर फ्रिज। यानी अगर दाबेली करना है तो यू कैन मेक ग्रीन चटनीज लाइक मिंट एंड कोरिएंडर के चटनीज बना दो। देन स्वीट टैमरिन चटनीज अगर बना सको तो बनाओ, या बाहर से लेकर आ जाओ। थोड़ा सा आइटम्स है जो आपको प्री मार्केटिंग करना पड़ता है दाबेली के लिए या चाट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मसाला पीनट्स लगेगा तो वो लेकर आ जाओ, दाबेली मसाला लगेगा तो वो लेके आ जाओ, देन सेव लगेगा तो वो लिस्ट में डाल लो, मार्केटिंग के लिस्ट में। तो ये सब अगर है, और बॉइल्ड पोटैटोज अगेन दैट इज इजी, एज आई हैव टोल्ड, वीकेंड्स में करके रख लो। एंड दाबेली बनाने के लिए सिर्फ यू हैव टू मेक द पोटैटो की सब्जी यूजिंग सॉल्ट, दाबेली मसाला, लिटिल ऑयल एंड धनिया, ये बना के रख लो। तो अगर पाव है, सेव है, चटनीज है एंड मसाला पीनट्स, ओनली यू हैव टू कट वन ऑनियन। वो टाइम पे यू हैव टू चॉप इट, इफ यू हैव अ चॉपर ग्रेट, और एल्स जस्ट वो टाइम पे आपको ऑनियंस चॉप करने हैं, एंड यू हैव टू जस्ट असेंबल इट in the pav and just toast it on a tawa using butter or ghee or oil। again 10 to 15 minutes your बहुत ही tempting and चटपटा दाबेली is ready। one is साबूदाना खिचड़ी which बहुत लोगों को पसंद है। तो साबूदाना खिचड़ी में ingredients are what you can say, ingredients are साबूदाना basically, then roasted peanuts का powder, then you want potatoes boiled form में, then you want you may need green chilies and coriander leaves, curry leaves, and tempering का जो भी चाहिए वो, okay, जीरा, oil, ghee, all this। तो if in that weekend if you're boiling and keeping few potatoes with skin, तो potatoes are ready। पीनट्स को अगर रोस्ट करके हल्का सा रोस्ट कर लिया और ग्राउंड करके रख लिया, थोड़ा सा कोर्सली ग्राउंड करके हम लोगों ने रख लिया, वो तो बाहर भी रह जाएगा बिकॉज वी हैव रोस्टेड इट ना, वी नीड नॉट कीप इट इन द फ्रिज ऑल्सो। तो वो दैट इज रेडी। साबुदाना, ओनली वन थिंग, वी हैव टू सोक इट एटलीस्ट 5 hours बिफोर। तो अगर आपके मील प्रेप में आपने ब्रेकफास्ट के लिए रखा है तो पहले दिन का रिमाइंडर लगा दो कि यू हैव टू सोक साबुदाना। तो रात को सोने से पहले यू जस्ट सोक साबुदाना एंड यू गो फॉर स्लीप। और अगर डिनर के लिए प्लान किया है विच इज नॉट वेरी हेल्दी, इफ यू आर गोइंग ऑन अ हेल्दी वे फॉर वेट लॉस डाइट एंड ऑल, तो डिनर के लिए अगर कर रहे हो तो सुबह का अलार्म लगा दो, जाने से पहले सोक कर लिया। मिनिमम 4 to 5 hours है, लेकिन ज्यादा 7-8 घंटा भी सोक किया जा सकता है। तो वंस दीज थिंग्स आर अवेलेबल, हमको क्या करना है, आना है किचन में, जस्ट वी हैव टू स्टार्ट द गैस, स्विच ऑन द गैस, कढ़ाई रखो, ऑयल, थोड़ा सा घी डालो,
जीरा डाल दिया, ग्रीन चिली स्लिट करके डाल दो, कड़ी पत्ता डाला, बॉइल्ड पोटैटोज का स्किन निकालो, फटाफट उसको चॉप करो एंड saute it for 1 or 2 minutes. Add the soaked sabudanas, grounded peanut powder, salt, little sugar. 5 minutes जस्ट थोड़ा सा सॉटे करो, उसके ऊपर से हरा धनिया डालो एंड योर साबुदाना खिचड़ी इज रेडी। एक चीज जानना चाह रही थी कविता, ये जो डिसिप्लिन है, क्या आप स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन में थी? या आई वॉज काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन पर्सन, बट खाने के मामले में ऐसा नहीं है कि आज भी मुझे क्रेविंग नहीं होती, ऐसे नहीं है। शाम का वक्त है तो वो क्रेविंग होती है कि 5-5:30, अरे समोसा खाने का मन कर रहा है, अरे चाट खाने का मन कर रहा है, बट देन पता होता है कि आज के मील प्रेप में क्या है। चलो कल के लिस्ट में तो है चाट, तो चलो कल खा लेंगे। तो आज का जो लिस्ट है वो एक 2 मिनट्स का है, वो एक क्रेविंग आता है एंड देन अपने आप वो निकल भी जाता है, बिकॉज इट कैन बी माई एज, इट कैन बी माई डे टू डे आई एम डूइंग इट, तो मुझे उसकी बेनिफिट्स पता है जो टीनेज में बच्चों को नहीं पता होते। बट अगर वो लोग ने ग्रेजुअली किए, बट ऐसे नहीं है कि टीनेज में बाहर का खा के उनको भी परेशानी नहीं होती। दे ऑल्सो हैव एसिडिटी इश्यूज, दे ऑल्सो हैव ब्लोटिंग इश्यूज, दे ऑल्सो हैव कॉन्स्टिपेशन, दे ऑल्सो हैव हेडेक्स। तो ये सब वो लोग भी गुजरते रहते हैं, बट धीरे धीरे इफ दे स्विच to homemade cooking, if it is possible for them, they can get rid of these complaints which they may not get often. वेरी ट्रू कविता। अ, जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक अपना मैसेज जो कि वर्ल्ड को, यंगस्टर्स को, मदर्स को, लोगों को देना चाहते हो अबाउट फिटनेस, हेल्थ, एनीथिंग यू वांट टू से। Yeah, I will surely want to highlight this कि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि पहले वो लोग बोलते कि हाँ ये कुछ नहीं है, सब खाते हैं यार, जब तक 4 दिन की जिंदगी है, खा लो मजे करो। बट जब भी दे कम अक्रॉस विथ सम और द अदर हेल्थ इश्यूज, दे कांट एक्सेप्ट इट। वो टाइम पे दे फील कि अरे ये क्या हो गया, नाउ आई हैव टू go for a compulsory fitness, कंपल्सरी योगा, कंपल्सरी डाइट। तो ये डाइट का जो मिथ है कि कुछ अपने को अगर ठीक नहीं है, या हम लोग को डायबिटीज आ गया, थायराइड आ गया, बीपी आ गया, तभी हम लोग जाके वी बिकम अवेयर कि नहीं अभी मैं मुझे ये सब खा नहीं सकूंगी मैं, आई हैव टू कंप्लीटली ignore these things and I have to completely transform my lifestyle and I have to change my lifestyle. तो I just want to tell everybody कि ये नहीं करते हुए, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक है, health is the only wealth we are going to carry till our throughout our life. जाते वक्त अपना हेल्थ ही अपने साथ रहेगा, तो वो टाइम तक वी हैव टू बी हेल्दी। तो टाइम रहते हेल्थ को, अपने हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी देके स्टार्ट मील प्रेप, स्टार्ट मील प्लानिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पैसा है करके वी शुड नॉट गो ऑन अ रॉन्ग वे। वी आर द पीपल हु आर गोइंग टू गाइड आवर ओन चिल्ड्रन। वो जैसे हम लोग को देखेंगे वैसे ही वो लोग बनेंगे। तो हम लोग को थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए एंड वी कैन एनहांस दिस, वी कैन ट्राई, वी कैन स्टार्ट इट। जैसे हम लोगों ने अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है और हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो आई कैन टेल यू 80 to 90% पीपल कैन प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स throughout their life. And I know few people, one of them is my own sir, who is who is a senior citizen now, but still he has no complaints because एकदम मैं जब भी सिखाती थी तभी वो ऐसे थे, तभी मैं सोचती थी ये क्यों कैरेट जूस पी रहे हैं, क्यों ये सलाद खा रहे हैं ऐसे टाइम पे जब इतनी भूख लगी रहती है, why is he eating this? And because I was in my age at that time, 20 years at that time I started teaching एंड आई वॉज थिंकिंग कि नहीं ये टाइम पे तो मुझे अच्छा खाना है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट रोटी सब्जी खानी है, राइस खाना है। तो वो टाइम पे हम लोग मैं सोचती थी, लेकिन आज आई एम रियलाइजिंग कि नहीं, वी हैव टू स्विच, वी हैव टू स्टार्ट विथ 1 day, स्टार्ट विथ 2 days अ वीक, 2 days हेल्दी खा लो, 4 दिन
जो चाहिए वो खा लो. Start with our own self, start with our own family. It will make a difference and you will feel healthier day by day. Don't start for any problem to come. रुको मत कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आने के बाद डोंट स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी, और डोंट स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी कि नहीं अभी अभी मुझे सोशल मीडिया पे अच्छी नहीं लग रही हूँ. यू स्टार्ट फॉर योर ओन सेल्फ कि नहीं मुझे कुछ करना है, 1 घंटा अपने लिए रोज देना है. We see so many celebrities, we feel so nice to to see them कि नहीं वो लोग कितना अच्छे से फिट रहते हैं, बट दे आर टेकिंग एफर्ट्स फॉर दैट. द सेम वो लोग 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं. दे गिव दैट मच ऑफ टाइम फॉर देयर ओन बॉडी, जो हम लोग नहीं दे रहे हैं. वी आर टेकिंग आवर बॉडी फॉर ग्रांटेड. तो वो नहीं करना है. तो स्टार्ट विथ 1 डे, 1 डे अ वीक वॉक करूंगी, 1 डे अ वीक I'll start eating healthy. 1 day a week dinner, I'll have early dinner. I'll start with soup and salad or soup and sprout chaat. 1 day से start करो and you realize next day morning you will feel very good, very healthy. थैंक यू सो मच कविता। वन थिंग एट अ टाइम की थ्योरी जो आपने हमारे साथ शेयर किया कि आप 7 डेज मील प्रेप नहीं करें, बट मील प्रेप की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप 7 डेज में एक दिन या एक टाइम पे भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप परफेक्शन और 100% 7 डेज मील प्रेप पे फोकस करें। स्टार्ट विद वन एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच कविता फॉर एनलाइटनिंग अस, गाइडिंग अस एंड कमिंग हेयर टू शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, ma'am. सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी न्यू गाइड के साथ, न्यू टॉपिक में। थैंक यू सो मच। स्टे फिट एंड कीप शेयरिंग द मैसेज टू द वर्ल्ड। थैंक यू।